Okay, start the next chapter. सूरदास। सूरदास कौन सी रचना है? ओके, थर्ड चैप्टर की बात करूँगा जिसमें तुलसीदास के बारे में बात की गई। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी, रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है, दूसरे पद में फिर तुलसीदास ने परिचय किस रूप में दिया, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है, तुलसीदास के पदों में किस रस की वंदना की गई है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, फिर आपको कुटुंबनम अवसर में पाई गई संबोधन किसके लिए किया गया है, कौन तुलसीदास की मित्र नहीं थे, फिर अब तक कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, कवितावली मेरे की रचना किसकी है। इस तरह कुछ क्वेश्चंस है। अक्षर रामचरितमानस की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, तुलसीदास मूल नाम क्या है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। ये लास्ट टाइम में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए शायद। ओके, चैप्टर नंबर ये फोर्थ है, छप, यानी इससे छप के शीर्षक पूछा जा रहा है। नवादास की रचना कौन सी है, नवादास किस कवि धारा की कवि है, नवादास के समकालीन कौन थे, नवादास का जन्म कब हुआ था, फिर किसकी कविता सुनकर नवादास के बारे में बात किया जा रहा है कि झुक गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस है। कौन सी रचना नवादास की है, नवादास का स्थायी निवास कहाँ के रहने वाले, संपूर्ण भक्तमाला किस छंद में व्यक्त की गई है, छप की इसके अलावा सर की कविता सुनकर कवि क्या रह गए। भक्त चरित्र की माला क्या है, नावादास किसके शिष्य थे, कबीरदास किस शाखा के कवि है, नावादास किस काल के कवि है, नावादास कविता की किन दो बारे में लिखे। तो इस तरह के क्वेश्चन। ओके, नौ फिफ्थ चैप्टर की बात करें जिसमें कि भूषण की कविता के बारे में बात किया गया है कि ठीक है। और फिर छत, इसके अलावा कवित्र शीर्षक कवि की कौन सी बात की गई है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है, कवित्री के प्रथम पद में कौन सा रस है, कविता के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना हुई है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा की रचना की है, छत्रसाल की तलवार किसके रूप में रखा है, छत्रसाल तलवार कला देवी के क्या करती है। इस तरह से निम्नलिखित कौन सी भूषण की है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सी रस है। ये इजी वे क्वेश्चन है, थोड़ा सा सुनिए समझ में आ जाएगा। चलिए सिक्स चैप्टर की बात करो। तुमुल कोलाहल कलह में बात की, शंकर प्रसाद की रचना है। जन्म पूछा जा रहा है, पितामह कौन थे। इस तरह से कुछ। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। प्रसाद जी कृति आधुनिक सभ्यता के लिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। इस तरह से कौन सी जयशंकर प्रसाद की है। तुमुल कलह कलह में किसी रचना है। मैं उषा किस ज्योति में कौन से अलंकार है। चातक किसके लिए तरसती है, आपने बात की पढ़ी होगी। चातक एक तरह का पक्षी जो स्वाति नक्षत्र में पानी के लिए दरअसल। तो प्रसाद जी की महाकाव्य का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद की सफलता का नाटक किसकी। जयशंकर प्रसाद किस शैवात के कवि है। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है। प्रसाद जी के जन्म कहाँ हुआ था। इस तरह से ये लास्ट समय में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो शायद आपके लिए बहुत बेटर होगा।
चलिए बात पुत्र वियोग की बात करें तो शीर्षक कविता की मैं रचना बात करूं तो पुत्र वियोग किसकी रची? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनके बच्चे खो जाने के बाद उन्होंने किस तरह से अपने आसपास की चीज़ों के बारे में व्यंग्य किया है, समाज के बारे में, तो शायद उनके बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है कुछ क्वेश्चंस। इन्हें हो सके तो स्क्रॉल करके या इन्हें रोक करके इन वीडियो को ज़रा गौर से देखिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। आफ्टर ऊषा यानी चैप्टर 8 की बात करूँ, यानी शमशेर बहादुर सिंह की कविता के बारे में बात किया गया है, ऊषा के जादू के बारे में। किस साहित्य के समकालीन थे शमशेर बहादुर सिंह की रचना, किस शतक में आनी? शगुन की तलाश क्या है, उनकी गजल एक तरह की है। दूसरे शतक में प्रकाशन किस वर्ष हुआ? शायद थोड़ा एक बार पढ़ देख लेते हैं तो शायद आपकी समझ में आ जाएगी। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर बात करूँ, चलिए मैं बात करूँ जनजन की एक चेहरा के बारे में बात कर रहा था कि ये किसने लिखी है, तो गजानन मुक्तिबोध है। गजानन मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है, तो यह छत्तीसगढ़ है। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए की है, तो आपको नागपुर विश्वविद्यालय। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ सारे दिए गए मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि, मात्र क्रांतिकारी कवि है। मुक्तिबोध की कविता के संग्रह का नाम मैं अगर बात पूछूं तो यह चांद का मुंह टेढ़ के। मुक्तिबोध सितारा किसे कहा है, तो जनता को उन्होंने अपने आसपास के चीज़ों से व्यक्त की है। समय होने के कारण चूँकि इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा स्पीड से देखें, समय नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। मुक्तिबोध का माँ के नाम क्या था? पार्वती बाई। कौन सी मुक्तिबोध की है? चलिए आफ्टर मैं बात करूं 10 चैप्टर रघुवीर शाह की द्वारा अधिनायक। वर्तमान में अगर बात हो किसकी है? सत्ताधारी वर्ग को इस तरह प्रस्तुत कविता में अधिनायक की रचना किसकी है? अगर बात करें तो आम आदमी की है। इस तरह से दूसरा सप्तक में किस कवियों की बात सम्मिलित की गई है? तो रघुवीर शाह की। अधिनायक शीर्षक कविता किस व्यंग्य की है? तो समकालीन राजनीति के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा रघुवीर रचना नहीं है? तो चांद का मुंह टेढ़ इसकी रचना नहीं है, इससे पहले हमने पढ़ा है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता है इनकी। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर शाह। बहुत अच्छी। रघुवीर शाह किस प्रधान के संपादक अगर रही हैं, तो दिनमान के कवि रही है। चलिए सॉरी, चलिए क्या 11 चैप्टर की बात करें, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बात की जाती है। तो नौकर यानी नौकर की कमीज़ क्या है अगर पूछा जाए तो एक तरह की उपन्यास है। सेकंड लास्ट की अगर मैं बात करूं तो हार जीत है, जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। इनकी माँ के नाम अगर पूछा जाए तो निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का जन्म
मशक वाला ही बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सड़क सींच रहा था, पूछिएगा। चलिए, आपसे लास्ट चैप्टर की मैं बात करूँ, गांव और घर की बात की गई है, तो ये ज्ञानंद पत्री की लिखी गई कविता है जिसमें अलग अलग, चलिए बात करें, टाइम नहीं होने के कारण आप इसे स्क्रॉल करके देखिए, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आपके कविता पूरे समाप्त हो जाते हैं। चलिए बात थोड़ा कहानी की बात कर कहानी की बात करूँ तो पहला चैप्टर आपको बातचीत कहानी है जिसमें बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें आपको बारे में बालकृष्ण भट्ट के बारे में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है, जो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, संगीता स्वयंवर की रचना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर उसने कहा था कि मैं बात करूं, चलिए लहना सिंह का गांव का नाम क्या है, लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह की मृत्यु के बारे में, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, फिर सरकार के सूबेदार की ज़मीन पर कहाँ दी थी, गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, सुखमय जीवन किसकी रचना है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, कछुआ धर्म किसके प्रति है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, कौन से निबंध गुलेरी जी की है, कीरत सिंह कौन था। तो थर्ड चैप्टर की बात करूं, संपूर्ण क्रांति के बारे में बात की गई है। उन्नीस सौ चौहत्तर में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्ण लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फिर जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या थी, जयप्रकाश नारायण भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, उर्वशी किसकी रचना है, माटी की मूर्ति की रचना किसने है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है, जयप्रकाश नारायण का जन्म।
मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति क्या थे? यहाँ तो डॉक्टर। अज्ञे के पिता का नाम था? कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी अज्ञे की नहीं है? कौन कहानी की नायिका है? रोज कहानी कथित। लास्ट यानी 6 चैप्टर की बात करूँ, भगत सिंह। जो बात करें उस सदा नीरा की बात की जा रही है कि उस सदा नीरा के बारे में किस तरह से कभी बात की गई। सिर्फ आपको थोड़ा एक बार देख लेना है। अगला नामवर सिंह। गुरु कौन थे नामवर सिंह के? फिर नामवर सिंह BA शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? प्रगति कैसा काव्य है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? इनकी प्रगति समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह लिखित प्रगति समाज क्या है? नामवर सिंह किस कृति के सहायता अकादमी पुरस्कार मिला है? खामायनी के कवि कौन है? निराला लिपि का तात्पर्य क्या होगा? अगला चैप्टर बाद जूठन की बात करें। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चूँकि वाल्मीकि की रचना कौन सी है? वाल्मीकि 1993 में कौन से पुरस्कार मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि किस आंदोलन से जुड़े रचनाकार है? जन्म कहाँ हुआ? हेडमास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के प्यारे मुंशी जी को कौन कहता था? लेखक के विद्यालय में झाड़ू लगाते किसने देख लिया था? अगला
हाँ, इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा एक से दो बार स्क्रॉल करके देखिए, सारे आपको मस्तिष्क में आ जाएंगे और आपको कुछ आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। हंसते हुए अकेलापन की बात करूं तो लेखक कौन है, तो आपको याद रहेगा मल्यज है। मल्यज की रचना के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था, किस मंत्रालय में नौकरी करते थे, मल्यज के पिता का नाम क्या था, मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीय अधूरी रहती है, यानी रचना कर्म उनके पास होनी चाहिए। से बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, तो 7 से 8 साल थी। कौन से मल्लेज की आलोचना है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, ईंधन के लिए। कौन सी रचना मल्लेज की है, तो जख्म पर फूल। मल्लेज की माँ का नाम क्या था, प्रभावती। इस तरह से सुरक्षा कहाँ से हो सकती है, रचने और भोगने के रिश्ते कैसे हो सकते हैं। मेरे अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्लेज है। मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ, तो 1935। दूसरा नाम क्या है। चलिए सेकंड लास्ट चैप्टर की बात करें, धीरज की बात की जा रही है। लेखक तीन से लेखक को किसने 3-3 सौ के नोट दिए थे, डॉक्टर पंत ने। किस शहर से आए थे उनके पिताजी, तो अलादत की बेसी के लिए। पंडित राम अतौर क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य थे। धीरज की ऐसी रचना है, प्रतिज्ञा। चूँकि समय को देखते हुए थोड़ा फास्ट किया जा रहा है, ज़रा देखिए, आप बस एक से दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। यानी 1 घंटे दीजिए, मिनिमम 25 से 30 मार्क्स आपको इससे आ जाएंगे। ओके, लास्ट चैप्टर की बात करो, शिक्षा, जिसके जय कृष्ण मूर्ति है। जन्म के बारे में पूछा रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन, इसको देखिए।